तो आज की हमारी कहानी का विषय है 3 सलाह, 3 pieces of advice। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक और ध्यान से ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वह अपने छोटे से 2 लोगों के परिवार का भरण पोषण कर पाने में भी असमर्थ था। इस बात से वह किसान काफ़ी परेशान रहता था। एक दिन उसने यह निर्णय लिया कि वह किसी दूसरे गांव या कस्बे में जाकर वहाँ कोई नौकरी ढूंढेगा। घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई कि मैं काम धंधे के सिलसिले में दूसरे गांव जा रहा हूँ, वो भी लंबे समय के लिए। तुम मेरा इंतज़ार करना। मेरे इस भरोसे को कायम रखना कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाओगी। मैं फिर से लौट कर आऊँगा। चलता हूँ। यह कहते हुए वह निकल गया। कई दिनों और रातों के सफ़र के बाद वह गरीब किसान एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। किस्मत भी अच्छी थी कि जल्दी ही उसे एक व्यापारी के यहाँ एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई और 2 वक्त के भोजन की भी व्यवस्था हो गई। नौकरी शुरू करने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि हे मालिक, मैं आपके यहाँ 20 साल तक काम करूँगा और आप मुझे मेरा मेहनताना मतलब कि कमाई हर महीने मत देना, बल्कि 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात ही देना। और व्यापारी ने उस किसान की बात मान ली। वह किसान अब हर दिन मेहनत मजदूरी करता, बिना किसी छुट्टी या अवकाश के दिन रात काम करता, ये सोच के कि एक दिन घर जाऊंगा तो अपनी पत्नी को ढेर सारे रुपए दूंगा। ऐसा करते करते उसे 20 साल पूरे हो गए। वह अपने मालिक के पास गया और कहने लगा कि मालिक, मुझे 20 वर्ष पूर्ण हुए। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने घर जाऊं। आप मुझे मेरी 20 सालों की कमाई दे दीजिए। यह सुनकर व्यापारी बोला, तुम बहुत ही मेहनती हो और ईमानदार भी। इन 20 सालों में तुमने कठोर मेहनत करके अच्छा पैसा कमाया है, किंतु मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। या तो तुम अपनी 20 सालों की कमाई ले लो, या फिर मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएंगी। ध्यान रहे, दोनों में से कोई एक चीज़ ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब फैसला तुम्हारा।
फैसला लेते लेते उस किसान को 2 दिन लग गए। 2 दिन बाद वह किसान उस व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि हे मालिक, आप मुझे वो 3 सलाह दे दीजिए जो ज़िंदगी भर मेरे काम आएगी। मुझे मेरी कमाई नहीं चाहिए। तब व्यापारी बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें वो 3 सलाह देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। पहली सलाह कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट यानी कि आसान रास्ता नहीं लेना। हमेशा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना, क्योंकि हो सकता है वह आसान सा दिखने वाला रास्ता मौत की तरफ ले जाए। सलाह नंबर 2, दूसरी सलाह ये कि हद से ज़्यादा उत्सुक कभी मत होना, क्योंकि हो सकता है कि हद से ज़्यादा उत्सुकता या कौतूहल मृत्यु की तरफ ले जाए। तीसरी और आखिरी सलाह ये है कि जब भी तुम गुस्से में हो या व्यथित या परेशान हो तो कोई फैसला जल्दी में मत लेना। तीनों सलाह देने के बाद उस व्यापारी ने उस किसान को 3 पाव रोटी दी कि 2 पाव रोटी तो बीच रास्ते में सफ़र के दौरान खा लेना और तीसरी पाव रोटी अपने घर में पहुंचने के बाद खाना। किसान अपने घर के लिए चल दिया। बीच में उसे एक राहगीर मिला। राहगीर पूछने लगा कि भाई, कहाँ जा रहे हो? तब किसान बोला कि मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पहुँचने में मुझे 25 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर वह राहगीर बोलने लगा कि मुझे एक रास्ता पता है जो तुम्हें सिर्फ 5 दिन में ही अपने घर पहुंचा देगा। यह सुनकर वह किसान राहगीर के बताए रास्ते पर चल दिया, किंतु अचानक उसे अपने मालिक की बताई पहली सलाह याद आ गई कि कभी भी शॉर्टकट रास्ते को न अपनाना, और वह किसान फिर से अपने लंबे रास्ते पर चल दिया। आगे चलकर उसे पता चला कि अगर वह उस शॉर्टकट रास्ते पर चलता तो वह एक जंगल पहुंच जाता, जहां चोर डाकू घात लगा के बैठे थे, जो किसी अनजान और अकेले व्यक्ति को लूटकर उसे मार देते हैं। चलते चलते उसे रात हो गई और एक गांव में किसी सज्जन से एक रात रुकने का आग्रह किया। तब उस सज्जन ने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने की सलाह दे दी। आधी रात को उसे एक चीख सुनाई दी। वह किसान उस चीख को सुनकर झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक उसे अपने मालिक की बताई दूसरी सलाह याद आ गई कि हद से ज़्यादा उत्सुकता खराब होती है। यह सोचकर उस किसान ने दरवाज़ा नहीं खोला और फिर से सो गया। जब वह सवेरे जगा
तो उस सज्जन ने किसान से पूछा कि आधी रात को कोई आवाज़ सुनाई दी? तब किसान ने कहा कि हाँ, सुनाई दी। तब सज्जन बोला कि वह एक पागल की चीख है जो रात को चिल्लाता है, और अगर उसकी चीख को सुनकर कोई बाहर आता है तो वह उसे मार देता है। चलते चलते वह अपने घर के करीब पहुंच गया। दूर से उसे अपने घर की खिड़की पर एक लालटेन लटका हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वह किसान पास पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी की परछाई दिखी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि घर में उसकी पत्नी अकेली नहीं है, उसके साथ एक पुरुष भी है। किसान बहुत क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने तय किया कि वह अब उसकी पत्नी और उस पुरुष प्रेमी को मार देगा। किंतु अचानक उसको अपने मालिक की दी हुई तीसरी सलाह याद आ गई कि क्रोध यानी कि गुस्से में लिया गया फैसला बाद में पछतावा देता है। उस रात को बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जैसे तैसे उस किसान ने मन मारकर एक आश्रम में रात गुजारी। जब सवेरे हुआ तो उसका क्रोध शांत हो गया। उसने निश्चय किया कि वह फिर से उसी कस्बे में चला जाएगा और अपने मालिक से फिर से काम मांगेगा। लेकिन जाने से पहले एक बार अपनी पत्नी से ज़रूर मिलूँगा और कहूँगा कि मैं अभी तक केवल तुम्हीं से प्यार करता रहा हूँ। जब किसान ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उसकी पत्नी ने खोला और अपने पति को देख पहचान कर बहुत खुश हुई और उसे गले से लगा लिया। लेकिन किसान ने अपनी पत्नी को दूर करते हुए कहा कि मैं तुमसे 20 सालों तक दूर रहा और हमेशा तुम्हें याद किया, किंतु तुमने मुझे धोखा दिया। कल रात मैंने तुम्हें एक अन्य पुरुष के साथ अपने घर में देखा। यह सुन पत्नी दुखी मन से बोली कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि आपका पुत्र है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और अब हमारा बेटा पूरे 20 साल का हो गया है। यह सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। अपने मालिक के दी हुई तीसरी पाव रोटी को अपनी पत्नी और बेटे के साथ खाने बैठा। जब उसने पाव रोटी को तोड़ा तो देखा कि उस पाव रोटी के अंदर वो सारे पैसे थे जो उसने इन 20 सालों में कमाए और साथ में उसका ब्याज भी था। पूरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कई बार त्याग करना पड़ता है। कई बार हमें बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है। जब मन परेशान हो या मन माफिक परिणाम नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, किंतु देर से मिलने वाला परिणाम सोचे गए परिणाम से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है।
इस कहानी में बताई गई तीनों सलाह को हमेशा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर कहानी को सुनने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ अब आपको नींद आ रही है। धारा की कहानियों के प्रवाह में बहते बहते आपकी नींद के सागर तक पहुंच गए हैं। अब आप नींद के सागर में उतर रहे हैं। आप सो चुके हैं। गुड नाइट। हैव अ स्वीट ड्रीम्स।